परमेश्वर की नाम की महिमा हो। ये नए महीने के वायदा के आराधना को आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सब बहुत आनंदित और बहुत उत्साह के साथ आप बाट जोते रहेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ क्या बातें करने वाला है, ये महीने का वायदा परमेश्वर क्या देने वाले हैं बोलकर आप बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंस से आप वेट करते होंगे, ऐसे हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने हमें पिछले 8 महीने कितने अद्भुत रीति से चलाया, अपनी आंखों की पुतली के नाए हमें संभाला, इसलिए हमें धन्यवाद के हृदय के साथ परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। तो पहले हम एक हिंदी गीत गाकर परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। पाप हटाने को, श्राप मिटाने को तू जग में आया खुदा, हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बान हुआ। पाप हटाने को, श्राप मिटाने को तू जग में आया खुदा, हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बान हुआ। मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया, मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया। मेरे यीशुए, 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 मेरे यीशुए। सोना न मांगा है, चांदी न मांगा है, हृदय को मांगा है वो। दौलत न मांगा है, शोहरत न मांगा है, हृदय को मांगा है वो। सोना न मांगा है, चांदी न मांगा है, हृदय को मांगा है वो। दौलत न मांगा है, शोहरत न मांगा है, हृदय को मांगा है वो। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मेरे यीशुए, 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 मेरे यीशुए। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए अब हम प्रार्थना करते हैं। स्तुति हो परमेश्वर, आपने अच्छा समय दिया है, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, आपने नए महीने में हमें प्रवेश करने के लिए सहायता मदद किया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, आपने अब तक हमें अपनी आंखों की पुतली के नाई संभाला, सुरक्षा दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, ये आने वाले महीने में भी परमेश्वर हम अपने अपने आप को, हमारी जिंदगी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, आप हमसे जो बातें करना चाहते हैं, आप हमसे जो वायदा परमेश्वर करना चाहते हैं, परमेश्वर उसके लिए हम बाट जोते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, आप आपके दासों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें कीजिएगा, वो वचन हमारे जीवन में कार्य करने के लिए जीवित गवाही के नाए हमें खड़ा करने के लिए सहायता कीजिएगा। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर ले पिता, आमीन। अब हम संदेश की ओर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। ये नए महीने में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने हम सभी लोगों को अनुग्रह किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आप सभी लोगों को मैं स्वागत करती हूँ। ये महीने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ वायदा का वचन आपके सामने लेकर पढ़ना चाहती हूँ। पढ़िएगा मीका 2 अध्याय उसका 7वां वचन। ये याकूब के घराने
क्या यह कहा जाए कि यहोवा का आत्मा अधीर हो गया है? क्या यह काम उसी के किए हुए है? क्या मेरे वचन से उसका भला नहीं होता जो सीधाई से चलता है? यहाँ पर परमेश्वर का वचन याकूब के घराने के बारे में कह रहा है। मतलब परमेश्वर के द्वारा चुना गया हुआ परमेश्वर के प्रजा के बारे में परमेश्वर कहता है, क्या मेरा आत्मा अधीर हो गया है? क्या मेरा वचन जो सच्चाई से चलता है, जो सीधाई से चलता है, उनके जीवन में भलाई नहीं करेगा? परमेश्वर अपने लोगों से सवाल करता है, क्योंकि इज़राइली लोग परमेश्वर के विरोध पाप कर कर परमेश्वर के हृदय को दुखित करने के कारण परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता मीका के द्वारा उनके और भविष्यवाणी करता है। और ये भविष्यवाणी को सुनकर वे लोग व्याकुल होते हैं, वे लोग एकदम मन टूट जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है, हे मेरे प्रजा, तो मेरा आत्मा अधीर नहीं हो गया है, मेरा आत्मा एक छोटा सा सीमा के अंदर नहीं है। यदि आप सच्चाई से चलोगे, सीधाई से चलोगे, तो निश्चय मेरा वचन तुम्हारे जीवन में भलाई करेगा। यदि तुम पाप करोगे तो पाप तुम्हारे द्वार में पड़ा रहेगा। कायीन को देखकर भी परमेश्वर वही कहता है, यदि तू सच्चाई से चला होता तो तेरा वेदी को मैं ग्रहण किया होता और तेरा मैं भला किया होता, लेकिन तू भलाई न करने के कारण आज पाप तेरे द्वार में पड़ा है। उसी तरह यदि हम भलाई करते रहेंगे, हम सीधाई से चलेंगे, तो हमारे जीवन में निश्चय परमेश्वर का ताड़ना नहीं, परमेश्वर का आशीष हमें परिपूर्ण रीति से मिलेगा। हम बाइबल में अय्यूब के बारे में देखते हैं, वो कितना सीधा मनुष्य था, परमेश्वर का डर मानने वाला इंसान था, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। उसके जीवन में कितना परेशानी, कितना तकलीफ, उसका सारा धन संपत्ति को खोया, बच्चों को खोया, उसके सिर से पाँव तक बड़े बड़े फोड़ियाँ आई, लेकिन वो अपने खराईपन से हटा नहीं। वो कहता है, मैं परमेश्वर के खराईपन में मैं बना रहूँगा आखिरी तक। उसके मित्रों ने उसकी निंदा की, उसकी बीबी ने उसकी निंदा की, फिर भी उसका परवाह नहीं किया, अपने खराईपन से थोड़ा भी इधर उधर नहीं हुआ। इसलिए परमेश्वर ने क्या उसको छोड़ दिया? हम देखते हैं परमेश्वर ने जो कुछ खोया उसे दोगुना देकर उसको आशीष किया। जो कोई खराई से चलता है, जो कोई सीधाई से चलता है, उसके जीवन में कितना भी परेशानी शैतान लेकर आए, लेकिन आप डरना नहीं, चिंता करना नहीं, प्रभु आपके साथ है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा, वो आपके साथ रहकर वो परेशानी से आपको निकाल कर आपको छुड़ाएगा, ऊंचे स्थान पर परमेश्वर रखेगा। क्योंकि वचन में लिखा है, सच्चा मनुष्य परिपूर्ण आशीष को पाएगा। आपको कोई भी आशीष का घटी नहीं होगा। भले आपका परिस्थिति आज ऐसे दिखाई देता रहेगा कि आपके पास कुछ भी नहीं है, सभी लोग आपका टट्टा मजाक कर रहे, निंदा कर रहे हैं, आपके शरीर में दुर्बलता है, कर्जा से दबे हुए, बोझ से दबे हुए, लेकिन चिंता ना करो। यदि आप खराई से चलोगे, निश्चय परमेश्वर का वचन आपके जीवन में भलाई को करेगा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अधीर नहीं हुआ है, परमेश्वर का आत्मा सब कुछ आपके लिए करेगा, न तो बल से, न तो शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। कहा हुआ परमेश्वर का वचन आज भी जीवित है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में फल को लेकर आएगा। हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति हो राजा, धन्यवाद करते परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु जी हालेलुया, इस महीने में आपने दिया हुआ वचन के लिए स्तुति करते हैं। आपका वचन निश्चय हमारे जीवन में भलाई करेगा परमेश्वर। कितना भी परेशानी, कितना भी तकलीफ हमारे जीवन में क्यों ना आए परमेश्वर, लेकिन हम खराई से, सीधाई से चलते समय निश्चय आपका वचन हमारे जीवन में भलाई करेगा। इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते परमेश्वर। इसे सुनने वाले
हर एक के जीवन में परमेश्वर, जो तकलीफ के बीच में, परेशानी के बीच में वो गुजर रहे परमेश्वर, हर एक परेशानी से, तकलीफ से छुड़ा कर परमेश्वर आपका वचन उनके जीवन में भलाई को करने के लिए प्रभु आपसे हम प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु जी आपका वचन ये पूरा महीना उन्हें चला नहीं पाए, सारा आदर महिमा आपको ही देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता, आमीन।